Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about combustion. What is combustion and all the topics related with combustion. Combustion is the fifth chapter of class 8th. This is the first part of this chapter. Let's start. We will study about flame, climate, fuels, tropical forest adaptations. These are the highlights of our chapter. Let's start. I will leave all this section. This is the intro. We will teach only important points. Number first है, many things burn where there is enough air. That is, if there was no air, things would not catch fire or ignite. You will soon learn why things burn only in the presence of air. दैट मीन्स बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बर्न करती हैं, और बर्न करने के लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एयर है. ठीक है, अगर एयर नहीं है जिस जगह पर, वहाँ पर कोई भी चीज़ बर्न नहीं कर सकती. ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लिए. ठीक है, तो जहाँ पर एयर नहीं है वहाँ पर बर्न कैच नहीं करेगी या फायर कैच नहीं करेगी. ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं लिग्नेट. ओके, नेक्स्ट इज when a substance is burned, it produces carbon dioxide and energy in the form of heat and sometimes light and sound also in the firecrackers for examples. इट मीन्स जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इन द फॉर्म एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. एंड समटाइम्स कभी कभी क्या होता है? लाइट भी और साउंड भी क्रिएट होता है. आपने देखा होगा जब हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है? लाइट के साथ साथ साउंड भी क्रिएट होता है. तो ये बर्निंग का सारा क्या हो गया? प्रोसेस हो गई. तो हम लोग इसे केमिकली पढ़ लेते हैं. क्या क्या हो गया? जैसे हमने कोल को बर्न किया, कोल और मैंने बताया है बर्न करने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना. ओके, तो जब हम कोल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमारा बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और हीट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल गई, या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी. तो ये प्रोसेस हो गया हमारा बर्निंग का. ठीक है, अब इसी वे में हम किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो हमेशा सेम यही प्रोसेस रहेगी हमेशा सब में. ठीक है, इन द सेम वे अदर सब्सटेंस ऑल्सो बर्न इन द एयर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से और भी चीज़ें बर्न हो जाती हैं और क्या रिलीज़ करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं. ओके, वी कैन से दैट बर्निंग सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन. मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं जो चीज़ बर्न कर रही है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. मीन्स ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना कहलाता है ऑक्सीडेशन. ओके, तो हमने किसी भी चीज़ को बर्न किया है तो मतलब ये है कि हमने उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया है. ठीक, दैट इज़ दे आर ऑक्सीडाइज. और हमने किसी को ऑक्सीडेशन कराया है तो वो चीज़ हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई. ओके, इन अदर वर्ड्स कंबशन इज़ ऑक्सीडेशन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. हम लोग और दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? जो कंबशन है वो एक तरह का ऑक्सीडेशन है. ठीक है, कैसा ऑक्सीडेशन है? ऐसा ऑक्सीडेशन है जिसमें हीट और लाइट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है. दैट इज़ क्लियर नाउ. ओके, वी विल टर्न टू नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज़ now you can see here paper, kerosene, wood and coal. These are the combustible substance. इसका मीन्स ये है ये सारी चीज़ों को हम बर्न कर सकते हैं. जो चीज़ें बर्न होती हैं वो combustible materials कहलाती हैं, और जो चीज़ बर्न नहीं हो सकती उन्हें हम लोग नॉन combustible materials कहते हैं. इसी की अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. व्हाट इज़ combustion या combustible एंड व्हाट इज़ नॉन combustible materials. ओके, these all things are combustible materials. You can see here. Now, the materials which burn radially are known as combustible material. For example, paper, wood, kerosene, diesel, petrol, straw. ये सारी चीज़ें कैसी हैं? combustible है. Okay, and another these things, the materials which do not burn radially are known as non combustible material. Okay, जो बर्न नहीं हो सकती उन्हें हम लोग नॉन कस्टिबल मटेरियल्स कहेंगे. एग्जाम्पल ग्लास, मेटल्स, सेरेमिक, ETC. तो ऊपर जो मैंने डायग्राम्स दिखाए हैं सारे हमारे कैसे हैं? कम्बस्टिबल मटेरियल्स हैं, और इसके नीचे जो अब डायग्राम मैं दिखा रही हूँ ये सारे नॉन कम्बस्टिबल है. मीन्स स्टोन, मेटल, ग्लास, सेरेमिक, इन सबको हम बर्न करें तो ये बर्न नहीं होंगे. क्लियर? ओके, वी विल टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक. दैट
दैट इज़ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है ये हमें पढ़ना है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कंडीशन कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट है हमारा, नंबर फर्स्ट इज ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ मेटल, इट कम्स वेरी हॉट आफ्टर कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ हीट बट डज नॉट बर्न। मीन्स क्या, अगर हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वो हीट तो हो जाएगा, हॉट तो हो जाएगा, बट वो बर्न नहीं करेगा। क्यों बर्न नहीं करेगा? तो इसका रीज़न ये है बिकॉज इट इज़ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। थर्स द प्रेजेंस ऑफ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर कम्बशन टू टेक प्लेस। ठीक है, मीन्स क्या है, कम्बशन होने के लिए या बर्न होने के लिए उसमें सब्सटेंस का कैसा होना चाहिए, कम्बस्टिबल होना चाहिए। क्लियर? एंड द सेकंड पॉइंट इज इफ यू टेक टू पीस ऑफ वुड, वन वेट एंड वन ड्राई, एंड ट्राई टू बर्न बोथ ऑफ देम, यू विल फाइंड दैट वेट पीस डज नॉट कैच फायर वेयर एज द ड्राई वन स्टार्ट बर्निंग। अगर हम एक वुड ऑफ पीस वेट ले लें और एक ड्राई ले लें तो उसमें से कौन सा वुड बर्न करेगा, आप लोग को पता ही है। तो ड्राई वाला हमेशा बर्न करेगा, वेट वाला फायर को कैच नहीं करेगा। ओके, बिकॉज वाटर इज नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज इन द यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, द कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न एज लॉन्ग इट्स एक्सपोज टू द एयर, थो द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कम्बशन। मीन्स क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसके लिए एयर की हमेशा नीड है। अगर एयर नहीं होगी तो भी हमारा मटेरियल बर्न नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जो एयर है हमारा वो क्या हो गया, कम्बस्टिबल मटेरियल का सपोर्टर हो गया, मीन्स सपोर्टर ऑफ कम्बशन हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, तो जब तक कम्बशन का सपोर्टर नहीं होगा तब तक भी कोई चीज़ बर्न नहीं करेगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर एंड फ्लैश पॉइंट। दिस इज द मेन टॉपिक। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन पॉइंट? We have already observed that when we try to burn a wet piece of wood, it does not catch fire। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम wet piece of wood को हम लोग बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं होगी। क्यों बर्न नहीं होगी? Hence we notice that a minimum temperature is required for the combustible substance to catch fire। मीन्स क्या है, हमें किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, दिस और वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, उसका एक टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर लिखा है ना, दैट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चीज़ बर्न होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर एंड किंडलिंग टेम्परेचर। ओके, दिस इज़ द मेन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, सम सब्सटेंसेज हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, एंड दे कैच फायर इवन एट रूम टेम्परेचर। मीन्स इग्निशन इनका टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब थोड़ा से गर्म होने पर ये क्या होते हैं, बर्न करने लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम एंड वाइट फास्फोरस। अगर हम सोडियम और वाइट फास्फोरस को बर्न करते हैं तो इन्हें बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही बर्न करने लगेंगे। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें सील्ड बॉटल में रखा जाता है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गए तो ये ऑटोमेटिकली बर्न करने लगेंगे। ओके, इन्हें बर्न करने के लिए कोई भी टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ही लो है। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फ्लेम। व्हाट इज़ फ्लेम? Now that is flame. Now what is flame? Then flame is a zone of combustion of a gaseous substance accompanied by evolution of heat and light। मीन्स क्या है, अगर फ्लेम क्या है, एक जोन है कम्बशन का, ठीक है, जो कि गैसियस सब्सटेंस में ज़्यादा होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीट और लाइट का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, हीट और लाइट के इवोल्यूशन की वजह से इसमें एक फ्लेम जनरेट हो जाती है। इसे हम लोग किस तरह डिनोमिनेट करते हैं, तो देखिए, When you light a candle, how many zones in the flame can be observed? जब हम किसी भी कैंडल को लिट करते हैं तो इसमें कई सारे फ्लेम के जोन बन जाते हैं, जैसे जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड। तो इन जोन को हमें समझना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इफ़ यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इट इज़ फेंटली विजिबल। मीन्स जब हम देखते हैं तो जो ये वाला है फ्लेम, तो ये कैसा है, विजिबल होता है। ठीक है, तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। ये आपको याद रखना है, हॉटेस्ट जोन कौन सा है, हॉटेस्ट जोन हमारा है फर्स्ट वाला, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू जोन।
ओके। सेकेंड जोन हमारा क्या है, नेक्स्ट टू द दिस इट इज़ पेल येलो कलर जोन। इसके बाद रेड जो हमारा ब्लू कलर का है, ब्लू कलर के बाद एक जोन होता है जो कि होता है हमारा पेल येलो कलर का। वेयर इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर कंबशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इन दिस जोन द कंबशन वेपर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें बर्न होने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, ओके। तो ये कैसा दिखता है, हमें पेल येलो कलर का दिखता है। नेक्स्ट हमारा जोन है, नेक्स्ट जोन हमारा कौन सा है, द इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन का क्या होगा, विच सराउंड द विक एंड डार्क इन कलर। ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि चारों तरफ होती है और ये क्या है, डार्क कलर की होती है, ओके। एंड द नेक्स्ट जोन इन एट द बेस ऑफ द विक देयर इज अ ब्लू कलर जोन। विक के सबसे नीचे ब्लू कलर का जोन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस कलर इज सच ड्यू टू incomplete combustion of carbon particles. This is due to incomplete combustion of carbon particles. ये ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन पार्टिकल्स का इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, ओके। तो जब इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि उसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। तो इस जोन को हम लोग कैसा कहते हैं, ब्लू जोन कहते हैं। दीज आर द ऑल जोन्स ऑफ कैंडल। नाउ यू हैव टू ड्रा कैंडल स्ट्रक्चर्स in your notebook. Now we will finish this chapter in the next video. Here some topics are completed. If you have any problem in this chapter, then you will comment on comment section and ask any question. Thank you.